इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ड्यूटी है उन्होंने ड्यूटी नहीं की, और वो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बाइस्ड हैं। चुनाव आयोग वो चोरी चकारी से लगाए हुए चुनाव आयोग है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से लगाए हुए इंडिपेंडेंट लोग नहीं हैं। इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए अब आप चुनाव वाला गेम जीत नहीं पाएंगे। आपको तो अब जनता की अदालत में जाना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। जनता की अदालत के बिना इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन अब होने की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी यही कह रही है ना, जनता ने नकार दिया महागठबंधन। जनता ने नहीं नकारा, साजिश ने नकारा है। बीजेपी ने साजिश की है, देश के साथ धोखा किया है, भ्रष्टाचार किया है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का वायलेशन किया है। और इस तरह से पैसे बांटना और इलेक्शन के दौरान भी खातों में पैसे जाना, ये अल्यूरमेंट है, इंड्यूसमेंट है, ये आपने प्रभावित किया है। ये चोरी है, ये भ्रष्टाचार है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये देशद्रोह है। और देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि इस तरह का इलेक्शन लड़ने की कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, मैं दूसरियों को दूध की धुली नहीं मानता, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां पैसा बांटती हैं या और तरीके से प्रभावित करती हैं या कास्टिज्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर देश के फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, बंधुत्व को तोड़ के इलेक्शन जीतना चाहती हैं, उनकी मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं है। वो राजशाही और तानाशाही की मानसिकता है, जो इस देश में उसके लिए संविधान के बाद कोई जगह नहीं है। ये संविधान को फॉलो नहीं करे, ये संविधान के दुश्मन लोग हैं। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी भी अगर इस तरह का काम करती हैं वो भी अपराधी हैं, पर आज के दिन सबसे बड़ी अपराधी कोई है इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली और इलेक्शन कमीशन का मिसयूज करने वाली, तो वो है बीजेपी। तो क्या चुनाव आयोग ऐसी अनुमति देता है कि स्पेशल ट्रेन चलाई जाए और वोट रोको लाया जाए? नहीं, चुनाव आयोग तो नहीं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लोग बाहर काम करते हैं और पार्टियां इस बात की कोई समस्या रखती है कि वोटर्स की वो ज़्यादा हो जाएंगी, लोग बाहर नौकरियां करते हैं, उनको आने में सुविधा होगी, अरेंजमेंट करने में बुराई नहीं है। अरेंजमेंट साजिश के तहत ना हो ये बुराई है, वरना अरेंजमेंट करने में कोई बुराई नहीं। अगर जनता डिमांड करे कि भाई बहुत सारे एम्प्लॉई हैं वो इधर उधर नौकरियां करते हैं, बिहार के लोग ज़्यादातर बाहर नौकरियां करते हैं, वोटिंग वाले दिन 2-4 ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई जाए ताकि लोग अगर वोट डालना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो समय पे आ पाएँ। तो इस तरह का प्रोविज़न में वो बुराई नहीं है, मगर इस तरह के प्रोविज़न को जो दिखाया गया है देश के सामने, वो तो इसलिए दिखाया गया जैसे हमने जनता के लिए किया है। ये जनता के लिए नहीं किया, ये रिगिंग है, इलेक्शन को षड्यंत्र के जरिए जीतने का एक माध्यम है। और ये इस तरह के काम इस देश में अभी तक पहले की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी करती रही और आज तो खुल के ये काम हो रहा है। ये देश के लोकतंत्र का मजाक है, ये संविधान की अवमानना है और देश में लोकतंत्र की स्थापना और मानवीय व्यवस्था की स्थापना की बजाय ये राजतंत्र और तानाशाही को जन्म दे रहे हैं, उसको और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सर, विपक्ष पर आरोप लगते हैं कि जहां ये जीत जाते हैं वहां तो कुछ कहते नहीं है, जहां हार जाते हैं वहीं आरोप लगा देते हैं। नहीं, कहाँ जीत, आज के दिन ये जहाँ भी जीते हैं वो तब भी जीते हैं क्योंकि कर्नाटका का केस एक रखा था राहुल गांधी ने कि वोटिंग में कैसे गड़बड़ हुई वहाँ। इसका मतलब गड़बड़ तो वहाँ भी हुई है, वहाँ क्योंकि स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट थी, वो खुल के ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई, जो गड़बड़ की उसके आधार पे वो पूरे जीत नहीं पाए। तो गड़बड़ तो जब देश के पार्लियामेंट के इलेक्शन थे उसमें भी हुई है और उसमें फिर ये समर्थन लेना पड़ा दो पार्टियों का। इधर गड़बड़ तो की थी पूर्ण बहुमत के हिसाब से, वो जनता ने वोट ज़्यादा दे दी, इसलिए जो एडजस्टमेंट की होगी वो पूरा काम नहीं कर पाई, इसलिए इनको दूसरों का सहारा लेना पड़ा। अब एडजस्टमेंट ज़्यादा हो गई बिहार में कि एकदम इतनी सीट आ गई, लोगों को उम्मीद नहीं। प्राइम मिनिस्टर जहाँ रैली करता है वहाँ पे या गृह मंत्री रैली करता है या कोई और नेता पक्ष के रैली करते हैं, इतना पैसा बहाया जाता है, लोगों को खाने के पैकेट बहुत कुछ दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद कुर्सियां खाली है। इसका मतलब क्या था कि वोट करने वाले तो थे नहीं। विपक्ष आरोप तो लगाता लेकिन कोई ऐसा सबूत तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में आके रखे यहाँ कुछ करें। देखिए सबूत की क्या बात है, ये स्टाइल ऑफ इलेक्शन ये अपने आप में सबूत है। सबूत को इसमें क्या सबूत देना है? पैसे जो अलॉटमेंट किए, जनता का पैसा औरतों को जो दिया गया है 10,000 रुपये, वो 10-10 हज़ार किसने रोका था? अब 50,000 दे दो भाई, हम भी कह रहे दे दो 50,000, पूरा देश चाहता दो ना बिहार के जनता का, महिलाओं को 50,000 दे दो। अब देखते हैं कहाँ से देते हैं। ये वादे के वक्त कुछ दिल्ली में कहीं ऐसे वादे किए थे पेंशन बढ़ाने के, किस तरह के, वो बाद में पूरे नहीं होते क्योंकि पैसे की फंडिंग भी तो, पैसा भी तो आए कहीं से, और ये पैसा भी इन्होंने किसी और मदों का पैसा खर्च करके इलेक्शन जीतने के लिए किया है। ये भ्रष्टाचार अपने आप में इकोनॉमिकल भ्रष्टाचार है, करप्शन है। तो इसका रास्ता क्या है सर? इसका रास्ता जनता की अदालत, देश की अदालतें न्याय नहीं कर पाएंगी, देश की अदालतें सक्षम नहीं हैं देश के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन
हों या वो सत्ता में बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ पाएँ, उसको सबक सिखा पाएँ, उसके खिलाफ एक्शन ले पाएँ, ऐसा इस देश की जुडिशरी में अभी पॉसिबल दिखाई नहीं आप देता। एसआईआर का भी विरोध कर रहे थे, अब तो भारत में और शुरू हो गया सर बिहार में, तो क्या और गड़बड़ होंगे? अरे एसआईआर का तो जो पुरानी एसआईआर पुराना जो रिवीजन हुआ था उसके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, जो डॉक्यूमेंट ये लोगों को दे नहीं रहे थे, कि बता रहे थे फाइल गुम हो गई है। मैं तो योगेंद्र यादव को सुन रहा था, वो फाइल जब सामने आई तो उसमें उसका आधार जो था इन्वेस्टिगेशन करने का, रिवीजन करने का, ये तो आधार बिल्कुल उन्होंने गलत, वो उस वक्त जो आधार बनाए थे, इस बार के जो आधार थे बिल्कुल गलत थे। और ये आधार असल में क्या थे, बहाना इन्होंने देश के सामने दिखाया बाहर के लोगों की वोटें नहीं होंगी। अब बाहर के लोगों की कितनी वोटें थी, ये उसी तरह का देश के साथ धोखेबाजी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक धोखेबाजी पे मोहर लगा दी थी, वो था नोटबंदी। सारे नोट वापस आ गए, कोई काला धन वापस नहीं आया, बल्कि काफ़ी बीजेपी के लोगों ने लोगों से 2000 के नोट बोरे के बोरे लेके बदलवाए हैं बाद में भी, और पैसे कमाए हैं भ्रष्टाचार से। तो उसी तरह के ये दूसरा बड़ा भ्रष्टाचार है एसआईआर। मैं तो कह रहा हूँ जिस स्टेट में भी एसआईआर हो, उन सबको इसको चैलेंज करना चाहिए, और चैलेंज करके अगर रिलीफ ना मिले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो देश की जनता के सामने जाना चाहिए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है देश के सामने। जनता जब तक खड़ी नहीं होगी, इस देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होगा, बोलने की आज़ादी खत्म होगी, लोगों पे मुकदमे बनाए जाएंगे, लोगों के चैनल बंद किए जाएंगे, जजों तक को डराया जाएगा, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं। कई बार डिस्कशन करते हैं तो सबका यही है, अगर कोई बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लहजे से और लोगों के फंडामेंटल और लीगल राइट के बारे में सोचा जाता, और अनबाइस्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचा जाता, और फेयर गेम होता सभी पार्टियों के साथ, तो एसआईआर तुरंत बंद होनी चाहिए थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से अक्षमता मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत फैसला नहीं कर पाई। नहीं सर, बंद होनी चाहिए, इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, एसआईआर तो होना चाहिए ना। देखिए सर, पारदर्शिता ये आनी चाहिए, मकसद क्या है, मकसद स्पष्ट होना चाहिए क्यों की जा रही है, और मकसद में उसके ठोस सबूत होने चाहिए कि तुम इस एसआईआर को करने के लिए क्या आपके पास शिकायत है, क्या दस्तावेज हैं। अगर बिना दस्तावेज के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए एसआईआर के बहाने से लोगों की वोट काटना और 2 नंबर में लोगों की वोटें जोड़ना, जो षड्यंत्र है। अब बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे, वकील भी कह रहे हैं कि पन्ना प्रमुख नाम का जो इन्होंने क्रिएट किया है नीचे, वहाँ पे लोगों को पैसे दिए जाते हैं, खूब पैसा बांटा गया पन्ना प्रमुखों को, और उस पैसे से ये देखा गया कौन किस पार्टी का वोटर है और कौन लोग बाहर काम करते हैं। जो लोग कहीं इधर उधर काम करते हैं और वो अपोजिशन में वोट डालने वाले हैं, उन लोगों की वोटें कटवाई गई ताकि वो ना तो आके फार्म भर सके, ना टाइम पे काम कर सकें। ये एक षड्यंत्र है, देश के साथ षड्यंत्र हुआ है, और ये षड्यंत्र बहुत खतरनाक षड्यंत्र देश के साथ धोखा। चुनाव ही नहीं लड़ पड़ा ठीक सर, जब बीजेपी को टक्कर दे। अरे भाई, यहाँ विपक्ष मजबूत हो ये तो अच्छी बात है, मगर विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए तो इसका मतलब ये थोड़ा आप देश के साथ धोखा करेंगे, देश की जनता के साथ धोखा करेंगे, सिस्टम के साथ धोखा करेंगे। कोई हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनकी बपोती नहीं है, ये देश के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि अपोजिशन कमजोर है तो तुम फर्जी वोट डालो, अपोजिशन कमजोर है तो तुम अपनी सत्ता में बैठे हुआ आदमी सीएम या कोई और लोग बड़े लेवल पे बैठ के डीएम से या जो रिटर्निंग ऑफिसर है उससे कैंडिडेट को जीता हुआ सर्टिफिकेट दिलवा लो, हारे हुए को। तुम अगर सत्ता में हो तो इसका ये मतलब नहीं कि चंडीगढ़ के इलेक्शन में वोटों को तुम अपने रिटर्निंग ऑफिसर से ही गड़बड़ करा के वोटों को कैंसिल करके किसी को जितवा दो। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई उसको सजा देने में, पकड़ने में। चोर को नहीं, चोर की माँ को भी पकड़ना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देश के सामने फेल हुई है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने देश को धोखा दिया है। देश की जनता के साथ अगर न्याय करे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संविधान की अगर ये सही रक्षा करे, अरे गहरे नत्थु प्यारे, चाहे सत्ता वाले हों चाहे अपोजिशन वाले हों, चाहे जो भी धनपति कुबेरपति कोई भी हो, कोई सीएम हो, पीएम हो, कोई गृह मंत्री हो, कोई बदमाशी देश के साथ नहीं कर सकता। और एक और बात, इस देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, और गृह मंत्री से इस्तीफा देश की जनता मांगेगी। जनता को मांगना चाहिए, काहे के भरोसे बैठे हो आप अपोजिशन के, कि अपोजिशन मांगेगा और तभी वो देगा। ये देश की जनता किसी का भी इस्तीफा मांग सकती है, चाहे सीएम हो, पीएम है, चाहे चीफ जस्टिस है, और इनको मजबूर कर सकती है ताकि ये इस्तीफा देके भागें अपने घर जाके। सर, चुनाव आयोग की साख पर जो ये धब्बा लगा है, इसीलिए तो बांग्लादेश की एक वो शेख हसीना यहाँ डूबी हुई बैठी है, चूहे की तरह बिल में बड़ी हुई बैठी है। अब उसको वहाँ तो सजा मिली है, हमें नहीं पता वो सजा गलत है कि ठीक है, मगर इंडिया को उसको वापस भेजना चाहिए। जाओ अपने देश, अपने लोगों के बीच में जाओ, बड़ी अदालत के बीच में जाओ, तो उसको काहे को छुपाए हुए बैठे हैं ये लोग, नहीं छुपाना चाहिए। हाँ,
अगर उसके पास ठोस सबूत हैं कि गलत तरीके से हैं तो किसी और देश को या यूएन को सौंपो उस लेडी को। या क्यों बिठा रहे, हमारी दुश्मनी क्यों करा रहे हो तुम बांग्लादेश के साथ कि हम यहाँ बदमाशी करके तुम्हारे भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर को बिठा के बैठे हैं। तो सर अब विपक्ष को क्या करना चाहिए? ऐसे तो हालात बनते चले जा रहे हैं। विपक्ष को नहीं करना चाहिए, देश की जनता को करना चाहिए। विपक्षी लोगों को भी घुसने नहीं देना चाहिए कि जाओ तुम नपुंसक हो, तुम काम नहीं कर रहे, तुम आवाज़ नहीं उठा रहे, तुम सड़कों पे नहीं आ रहे, जनता की अदालत में तुम पेश नहीं हो रहे। तो ये करना चाहिए। विपक्ष यहाँ बैठ के, यहाँ ड्राइंग रूम में या लुटियन जोन में बैठ के या एयर कंडीशन की, विपक्ष में ज़्यादातर पुराने भ्रष्टाचारी नेता इकट्ठे हो रहे हैं। विपक्ष में सारे ज़्यादातर नपुंसक नेता हैं और विपक्ष में ऐसे नेता हैं जिनके घरों में माड़ हैं, जो नेताओं के बच्चे बुच्चे हैं वही उनके पुराने रिश्तेदार हैं। पुराने घिसे पीटे जंग लगे हुए ज़्यादातर लोग अभी भी विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में ऐसे गुण से, दिमक से छुटकारा पाना चाहिए। पहले तो ये सारे के सारे कमज़ोर लोग विपक्ष में बैठे हैं, इनको दफा कर देना चाहिए कि घर बैठो जाके, इनमें दम नहीं है। तो नई लीडरशिप को मौका मिलना चाहिए। नए बच्चे बहुत इस देश में पॉलिटिकल फील्ड में आना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। अगर उनको आने दिया जाए, ये जनजी की बात तो करते हैं, पर वो जनजी देखता है कि यहाँ पुराने भ्रष्टाचारी नेता बैठे हुए हैं विपक्ष में, वही पुराने गद्दी नसीन हैं, तो उनके होते हुए जनजी साथ नहीं देगी। इन गंदे लोगों को बाहर निकालो अपोजिशन से, जनजी को अंदर आने दो, फिर जनजी देश के साथ न्याय करने में पूरा साथ देगी। या नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का जादू चला है बिहार में? कुछ जादू नहीं चला, षड्यंत्र चला है। ये षड्यंत्र चला है और ये नाक कटवा दी। नीतीश कुमार जैसा आदमी एक प्राइम मिनिस्टर के पैरों में हाथ लगा रहा है बार बार, इससे बेहूदगी क्या होगी? इस देश में तो राजशाही है क्या, तानाशाही है क्या? किसी नेता का नेताओं के सामने सार्वजनिक पटल पे, वो भी एक सीएम का, एक पीएम के पैरों में हाथ लगाना, ये नपुंसक बनाता है देश की डेमोक्रेसी को और देश की जनजी को। तो ऐसे नपुंसक नेताओं से छुटकारा पाने का समय आ गया देश में, पाना चाहिए। कानूनी तरीका है, क्योंकि आप लोगों ने लंबे समय से ईवीएम को लेकर भी लड़ाई लड़ी, फिर भी कोई हमें लड़ाई नहीं लड़ी, हम कोई यहाँ लड़ाई के लिए हैं, हमने लीगल बात करी। और लीगल बात करने की ड्यूटी, अपने देश के लोगों को जागरूक करने की ड्यूटी, हम उस परिवार का हिस्सा, इस देश के 140 करोड़ लोगों का, तो हम अपना ड्यूटी करते हैं। वकील लोग तो अपनी ड्यूटी करते हैं। तो इसलिए विपक्ष कमज़ोर का मतलब क्या है? विपक्ष कमज़ोर नहीं है। मेजॉरिटी इस देश में अब विपक्ष है, जनता होती है विपक्ष, ये नेता नहीं होते। तो ये पुराने जंग लगे हुए भ्रष्टाचारी लोग जो इन पार्टियों में बैठे हुए हैं अभी भी पदों पे, इनको धक्का दे के निकालना पड़ेगा, वरना नहीं होंगे। जैसे है ना, मैं बात कहना नहीं चाहता, अन्यथा इसको दूसरा वो जाएगा, वो एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता। ठीक है सर।